विनाश को, पापियों के पाप को, अधर्म के विनाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, सेना चली, सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव। महाराज 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 की जीवन की जय जयकार हो। प्रसन्न रहो सेवक। महाराज उन वनवासियों ने चारों फाटकों को घेर लिया है और हमारी आधी से ज्यादा सेना मारी गई है। क्या कह रहे हो सेवक कि इन बानरों ने हमारे चारों फाटकों को घेर लिया है और हमारी आधे से ज्यादा सेना को भी मारा है। तो मैं आज ये दशानन पुत्र मेघनाथ और वनवासियों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अति शीघ्र चलो। हो जाए तुम चलो। मैं युद्ध कौन करता हूँ? क्यों? मैं युद्ध खाली बुद्ध को करता हूँ। थोड़ा तो मैं बुधवार, शुक्रवार, शनिवार प्रत्येक दिन युद्ध करना होगा। नहीं महाराज, मेरा घर में बहुत जरूरी काम है। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा घर में बहुत जरूरी काम है। अच्छा बताओ क्या काम है? मेरी घरवाली को जुखाम है। तेरी घरवाली को जुखाम है तो तू क्या करेगा? मेरे पास झंडू बाम है। झंडू बाम है ना? पहले युद्ध स्थल में चलो। जबरदस्ती करना मरना है तो फिर चलो। और आप ही है वो दोनों वनवासी, सामने आओ। आज ये दशानन पुत्र मेघनाथ तुमको युद्ध के लिए ललकार रहा है। सावधान, सावधान, सावधान। घननाथ, अभी तक तुमने जितने अत्याचार किए, जितने पाप किए, सबका हिसाब आज होगा। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा। इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के मुनमंडल, गोमंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी और असुरों के ताजे लहू से जी खोन नहावेगी पृथ्वी। अरे लक्ष्मण, लगता है कि तुम दोनों भाइयों की मृत्यु एक एक करके मेरे ही हाथों लिखी है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि क्षत्रिय कभी नारियों पर वार नहीं करते, लेकिन तुम्हारे द्वारा उस अबला ताड़का को मारा और इतना ही नहीं, छुपकर तुम्हारे भाई के द्वारा उस बाली का वध कर दिया और इतना ही नहीं, तुम्हारे द्वारा हमारी बुआ के नाक कान काटे। ये क्षत्रिय धर्म है, कभी नहीं हो सकता। घननाथ, तुमने एक साथ बहुत आरोप लगा दिए। तुमने हमारे पिता के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि ये शिकार नहीं है श्रवण का। घननाथ, तुमने हमारे भैया पर भी आरोप लगा दिया कि पीछे से वार किया है, लेकिन समय का अभाव है, नहीं तो एक एक पिंड का एक एक उत्तर देते, क्योंकि समय का अभाव है। घननाथ, ये पाप की नौका नहीं जो बीच मझधार में डूब जाएगी। अरे धर्म की नौका है, गंगा उस पार जाएगी, क्योंकि जो चलते हैं सच्ची राह पर उनकी होती जीत और अन्याय की लाश पर कौवे गाते गीत, कौवे गाते गीत। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे है यहाँ कृपाणों की, मिष्ठान नहीं बाजारों का। अरे जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता है उन्हें तोड़ने में। इसलिए वापस अयोध्या लौट जाओ, खुश है घननाथ छोड़ने में। घननाथ, लक्ष्मण से लड़ने की बात मत करना, क्योंकि लक्ष्मण से लड़ने की बात करोगे अरे तो ये गगन गड़गड़ाएगा, अबन फट जाएगा, बेग पड़ पड़ पड़पड़ाएंगे, सीधे भाग जाओगे।
अरे लक्ष्मण के बाणों की जब आंधी आएगी तो एक ही बाण में मिल जाएगा मिट्टी में। ये सजी सजाई यह सारी सजी रह जाएगी। या तो ये बातें बंद कर, नहीं तो समाज में किसी की कुदरत लग जाएगी। ये बीता दिखलाओगे तो तुम्हें खामोश कर देंगे, मारेंगे यहाँ पटक पटक कर बेहोश कर देंगे। जो भरा है अहंकार इस सीने में उसे भी चकना चूर कर देंगे। अरे घन्नाथ, आज मैं ऐसा कमाल कर दूंगा, तेरा जीना हराम कर दूंगा। बस अब मुंह संभाल के बात करना, नहीं तो एक तमाचे में मुंह लाल कर दूंगा। अरे तेरे मन को भाया है तो मेरे भी मन को भाया है। आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। चल सामने आओ। घन्नाथ, यदि इस रण में वीर हो तो ममता छोड़ो निज प्राणों की। अरे लो संभालो, वर्षा होती है सुमित्रा नंदन के बाणों की। बजाओ रणध्वनि, बजाओ रणध्वनि, जय जय श्री राम। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। सेवक महाराज, ये कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। मैंने जितने भी अस्त्र शस्त्र इसके ऊपर प्रहार किए, इसने मेरे सारे अस्त्र शस्त्र काट दिए। इसलिए अब मुझे ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना होगा। संभल जाओ लखनलाल, अब तुम्हारे ऊपर इस ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर रहा हूँ। ये तो ब्रह्म शक्ति है। यदि मैं इसे काटता हूं तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा, क्योंकि वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा स्वभाव न हमारा है। घन्नाथ, जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गया तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज तुम पतित हो, पर ये ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। अरे अन्यथा तेरी ताकत को पल भर में धूल मिला देता। अरे है मेघनाथ नाम तेरा, इस जग से आज मिटा देता। पर बड़ा सोच है, पर बड़ा सोच है कि अब क्षत्रिय हारा जाता है, चमकेगा कुछ समय बाद। अब चांद ग्रहण में आता है, अब चांद ग्रहण में आता है। घन्नाथ, युद्ध के लिए तैयार हो, सावधान हो जा। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। घन्नाथ, ये तूने अच्छा नहीं किया। एक छतरी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार करके अच्छा नहीं किया भैया। पीर घातिनी छाड़स सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उरे लागी। हेलो हेलो। समाज से हमारा अनुरोध है कि अब आप लोग थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेंगे, क्योंकि रामचरितमानस में भरत मिलाप और लक्ष्मण शक्ति इन प्रसंगों को महत्ता दी गई है। ये प्रसंग करुण रस के हैं और समाज को शिक्षित करते हैं। ऐसे प्रसंगों को देखना चाहिए और ऐसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं मैजिक। महाराज, आया था मुझसे युद्ध करने, अब देखो उसको मैंने मौत की नींद सुला दी। इसको उठा करके लंका ले चलो। जो हटे महाराज, अभी उठा रहा हूँ। बउआ,
मैंने कहा तो न लड़ मैं तो लड़ी हूँ। ले भदावर भैंस जैसा पसर का। चलो अभी उठाता हूँ। उठाओ। आता हूँ। क्या कर रहे हो? सरकार इसने बुआ के नाक कान काटे थे ना। हाँ, देख रहा हूँ काट के कहाँ डाला था कौनी जे माठा से। अरे वो एक घाव दिया था। अच्छा हाँ, इसको उठाओ। अरे अभी उठाता हूँ सरकार देखना। ए बउआ चलो नर देख तेरी मौसी आई है। ये नहीं उठ रहा अब दिमाग। इसको कुतु कुतु कर दूंगा तो ये पट्टा खड़ा होगा। हाँ करो। कुतु 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 कुतु। सरकार है क्या है? ये तो दांत निकाल रहा है। अरे इसको उठाओ। आओ उठा रहा हूँ। इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? अरे उठाओ इसको। उठो लाल अब आंखें खोलो, मुद्दू कर दिया चट्टी धोलो। फूल खिली कलियां मुरझाई, भैंस हंसी पड़ियां मुस्काई। हे राक्षस, उठो लाल तुम हमसे मिल लो, चड्डी फटी है जल्दी सिल लो। अरे इसको उठाओ। उठा रहा हूँ। अपना बल लगाओ, बिना मतलब की बातें बोलते हो। आओ तो इतना सा लड़का ना उठा पाऊंगा का? आई एम जॉन इन द पहलवान। ले हाँ शाबाश। उठो थोड़ी और ताकत लगा। उठ गया थोड़ी और ताकत लगा और थोड़ी ताकत लगा। क्या हुआ? सरकार सब सब्जी पूरी बाहर हो गई। अरे ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसको तो मैं ही उठा करके ले जाऊंगा। ये लड़का नहीं है हमरे बस का, हम जा रहे हैं मस्का। देखिए राक्षसों ने भैया लक्ष्मण को उठाने का प्रयास किया, लेकिन विचार करिए जो सकल जगत के आधार हो, क्या उन्हें जगत के तुच्छ लोग उठा सकते हैं? मेघनाद सम कोटि सत जो धा रहे उठाई, जगताधार शेष के मुंह उठे चले खिसियाई। हनुमान जी आए और श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि भैया लक्ष्मण तो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। प्रभु को क्या उत्तर दूंगा? हमारे आराध्य श्री राम ने कहा था हनुमान भैया लक्ष्मण के साथ रहना, परंतु ये हनुमान भैया लक्ष्मण का साथ ना दे सका। मुझे प्रभु को उठा करके अपने आराध्य श्री राम के पास चलना चाहिए। विधिना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया अश्रु बहाते हैं। विधिना तेरे लेखे किसी के, विधिना तेरे लेखे किसी के समझ न आते हैं, जन जन के दुख हरने वाले अश्रु बहाते हैं। ओ ब्रह्म है अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ मुझे करुणा कर। संपूर्ण सेना वापस आ गई, लेकिन अभी तक लक्ष्मण नहीं आए।
ऐसा श्री रघुनाथ जी ने जाना। पूज करुणा हमारी आंखें चारों ओर देख रही हैं, हमारे तमाम सारे वानरवीर युद्ध भूमि से वापस आ गए, लेकिन अभी तक दो वीर वापस नहीं आए। एक तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, दूसरा मेरा हनुमान। क्या सारी रात युद्ध चलेगा? मैंने तो सुना है कि रात्रि में दैत्यों की शक्ति बढ़ जाती है, दैत्य बलवान हो जाते हैं। हमें चिंता हो रही, मेरा चिंता का प्रभाव बढ़ रहा। क्यों? मेरा लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। बानरों ने बताया कि दक्षिण द्वार पर मेघनाद से युद्ध हो रहा। अरे एक मेघनाद क्या, सैकड़ों मेघनाद लगे रहे, हमारे लक्ष्मण का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मेरा लक्ष्मण बहुत वीर है। मैं सोच रहा हूं जब मेरा छोटा भाई मेघनाद से विजय प्राप्त करके आएगा तो मैं अपने छोटे भाई की प्रसन्नता के लिए क्या दूंगा? मेरे पास कुछ नहीं, निर्वासित हूं और अपनी अयोध्या से बहुत दूर हूं। क्या करूं? चलूं रत्नाकर की तराई की ओर, कुछ सुंदर से फूल लेकर के आऊं, सुंदर से पुष्प लेकर के आऊं, एक विजय माल बनाऊंगा। वो विजय माल मैं लक्ष्मण के गले में अर्पण कर दूंगा। मेरा विचार ये भी कह रहा, युद्ध हो रहा, लक्ष्मण और हनुमान अभी तक नहीं आए। अब तो हमारा यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। अब तो मैं स्वयं युद्ध भूमि की ओर जा रहा हूँ, चल करके देखूं इस समय मेरा लक्ष्मण और हनुमान कहाँ हैं। चलो। और आप हैं श्री संतराम राजपूत जी। ले आ यबु हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुखी माना। ये मैं क्या देख रहा हूँ हनुमान? हमारा लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में युद्ध करने के लिए गया था, तो अपने पैरों से चल करके गया था। जब युद्ध भूमि से वापस आया तो तुम्हारे हाथों में क्या हो गया हनुमान? हमारे लक्ष्मण को क्या हो गया? बताओ हनुमान। भगवान भैया लक्ष्मण को मैंने मूर्छावत अवस्था में देखा। ये क्या? ब्रह्म शक्ति का प्रहार। अरे मेघनाद, कितने कायर हो गए तुम? तुमने मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। अरे सुन लिया होगा किसी के द्वारा कि लक्ष्मण का बड़ा भाई राम ब्राह्मणों का पुजारी